सत्संग ऐसी जगह, यहां अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के बारे में चर्चा होती हो, यहां यह पता चले कि नाम करोड़ों हैं पर वो ताकत एक है, उस एक को पाने का रास्ता मिले, जीते जी गम दुख दर्द चिंता बीमारियों से मुक्ति का रास्ता मिले और बदले में किसी तरह का कोई टैक्स अदा ना करना पड़े, उसी का नाम सच्ची रूहानी सत्संग है। वैसे तो आपको बहुत बार बताया, सत्संग यानी सच का साथ, पर सच ऐसा सच, सच था, सच है, सच रहेगा। हर चीज बदल जाती है, रोजाना सूर्य नक्षत्र ग्रह चंद्रमा धरती में परिवर्तन निश्चित है और वो परिवर्तन हो रहे हैं। किसी में परिवर्तन नहीं होता तो वो ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। उस अपरिवर्तनशील मालिक को, सदा सच रहने वाले मालिक को देखने के लिए इंसान के अंदर एक रास्ता है। किसी भी मंजिले मकसूद पे आपने जाना हो, उसके लिए रास्ते होते हैं। किसी शहर में जाना है, बस है, गाड़ी है, पैदल जा सकते हैं। दूर दराज जाना है तो ट्रेनें हैं, बसें हैं, जहाज हैं। तो उसी तरह एक बहुत दूर देश है जिसे अनामी निज धाम सतलोक कहते हैं। यहां वो मालिक अपने पूरे शबाब पे नूरे जलाल में रहता है। वहां तक जाने का रास्ता हर किसी के अंदर से जाता है, पर उस रास्ते पे चलने के लिए कौन सी बस, कौन सी ट्रेन, कौन सा जहाज होगा, कौन सी टिकट होगी, कौन होगा टिकट देने वाला, कौन होगा जहाज उड़ाने वाला, ये जानना अगर आप चाहते हैं तो सत्संग सुनिए। सत्संग में बताया जाता है कि उन रूहानी रास्तों का जो जहाज जाता है वो मालिक का नाम है, उसी का चप्पू है। गुरु पीर फकीर कैप्टन एक गाइड के रूप में आपको बताते हैं और फिर नाम, या जिसका नाम है अल्लाह वाहिगुरु राम की गोद में बैठ के आप उस सफर को कब तय कर जाते हैं कुछ मालूम नहीं पड़ता, बल्कि नजारों से माला माल होते चले जाते हैं। तो सत्संग में वो टिकट दी जाती है जो उस जहाज पे चढ़ा दे, जो सीधा अनामी जाता है, और उस टिकट को कहते हैं गुरु मंत्र, नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आपने उसका अभ्यास करना है, आपने उसका जाप करना है। और उसकी निशानी क्या है? अगर आप कंटिन्यू लगातार घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार उसका जाप करते हैं तो उसकी निशानी यह है कि आप जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति हासिल करने लगेंगे। मरणोपरांत क्या होगा, जीते जी देख पाएंगे। जीता जी आप सुख से जीवन व्यतीत करेंगे और मरणोपरांत आवागमन से मुक्त हो जाएंगे।
ऐसी है राम नाम अल्लाह मालिक के नाम में ताकत, पर अगर आप जाप करेंगे तो पाएंगे। आपको बादाम दें, आपको घी दूध, कितने भी मेवे मिष्ठान आपके सामने रख दें, आप खाएंगे नहीं, हजम कैसे होगा और पावर कहां से आएगी? सिर्फ सजदा करने से, धोख मारने से, माथा टेकने से तो वो बादाम या वो घी दूध की ताकत आप हासिल नहीं कर सकते। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है, जब तक आप उसके नाम को खाते यानी अभ्यास नहीं करते, तब तक तमाम ताकतें आप पे जाहिर नहीं होंगी और आप कंगाल के कंगाल रह जाएंगे। जीते जी माला माल होना है। जिंदगी गुजर रही है और कुछ भरोसा नहीं होता। हर चीज की गारंटी बुनियाद होती है, पर जीवन की क्या बुनियाद? लोग घर से निकलते हैं, सफर तय करेंगे, ये काम करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, और ऐसा एक्सीडेंट होता है प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। कुछ होश नहीं होता, कुछ पता नहीं होता क्या होने वाला है। सब तमन्नाएं, सब इच्छाएं धरी धराई रह जाती हैं। सो कहने का मतलब, आप किस चीज की वेट कर रहे हैं, इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कब करेंगे आप इबादत, कब करेंगे आप सुमरन? क्या कोई भयानक बीमारी को उड़ीक रहे हैं, या फिर आप अपने कर्मों के बोझ तले दब जाएं तब आप उसको याद करेंगे? क्या सोच रहे हैं आप? क्यों नहीं सुख की जिंदगी में उसे शामिल कर लेते जो हमेशा आपकी जिंदगी को सुखमय रखेगा? और हैरानी यह है, उसको शामिल करने में टैक्स नहीं देना। आज पत्थरों की भी कीमत बेशकीमत, हीरे जवाहरात बेशकीमती हैं, सोना चांदी सब बेशकीमती हैं, कीमत बढ़ रही है। तो क्या ये आपके आने वाले दुखों को हर लेते हैं? थोड़ा बहुत सहारा बनते हैं। आप उन पैसे से सुख के साधन जुटा लेंगे, लेकिन कर्मों की जब मार पड़ती है ना, जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, कई बार बीमारी हटने का नाम नहीं लेती। क्या फायदा हुआ उनका? कितना खर्चा किया, लाखों करोड़ों रुपए हैसियत के अनुसार। पर एक ऐसी रसायन है, ऐसी औषध है, ऐसी दवा है जिस पे एक नया पैसा खर्च नहीं करना, और वो हर बीमारी के लिए रामबाण है, लगेगी ही लगेगी। कोई दवा लगे ना लगे, आदमी सोचता है ऐसी कौन सी दवा है? वही जो आपने ली है या लेना चाहते हैं, राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर। वो एक ऐसी दवा है, सुबह शाम नियम बना लो और उसको लगातार लेते रहो। दुख आए सुख आए परवाह ना करो, एक दिन ऐसा आएगा सारे दुख जल जाएंगे और आपके जीवन में बहार छा जाएगी। क्योंकि जिसे वो देता है उसे अजमाता है, और अजमाने के बहाने रहमतों के खजाने उसी पे लुटाता है। इसलिए आप घबराइए ना, मन के हाथों मजबूर ना होइए, मन के उतार चढ़ाव में मत पड़ो। मन बड़ी जालिम ताकत है। वैसे तो कहते हैं हवा की रफ्तार बहुत है, और उससे बढ़ के प्रकाश की रफ्तार है, लेकिन मन की रफ्तार इन सबसे ज्यादा है। कब ये आसमान में ले जाए कुछ पता नहीं, और कब पताल में डुबो दे ये भी मालूम नहीं, कुछ पता नहीं चलता। बड़ी गति है इसकी, बड़ी तेज चाल से चलता है ये। आदमी सोचता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है, और ये अपना काम कर जाता है। इसलिए गुरुओं ने लिखा, संतों ने लिखा, मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन ऐसी जालिम ताकत है।
इसीलिए तो इस्लाम धर्म में इसे नफ्स शैतान कहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा शैतान है जो आदमी के अंदर सोया हुआ शैतान है, पता ही नहीं चलता इसका, कब आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, कब आपकी बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेता है और कब आपको मालिक से दूर करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। ये मन नहीं कहता कि तड़प तड़प के मरेंगे, बस वो बात छुपा लेता है, बाकी सारी तुकबंदी जोड़ देता है। ये मन की चालों को समझो। मन इतना जालिम है, सामने भगवान खड़ा हो तो भी नहीं मानने देगा अगर इसको रोका ना जाए, इसको कंट्रोल ना किया जाए। भगवान कृपा कर दे तो बात अलग है, वरना मन बहुत जालिम और बहुत ढीठ है। आदमी गलती करता है तो मन की वजह से, गलती करके फिर कहता है कि तू तो कभी खुशियां ले ही नहीं सकेगा, हालांकि खुशियां मिल रही होती, ये भी मन की वजह से। तू बुरा कर्म कर ले, ये भी मन की वजह से। भूल जाता है कि अगले बुरे कर्मों की सजा है, और करूंगा तो क्या होगा, मन याद ही नहीं रहने देता। ये कर ले तू, वो कर ले, उल्टे उल्टे काम, उल्टी उल्टी बातें दिलो दिमाग में चलाता रहता है। और आदमी कितने बार जीता है, कितने बार मरता है, इस मन के हथों कोई नहीं जानता। इसलिए मन का सामना करो। आपने नाम ले रखा है, कभी उसका इस्तेमाल भी किया करो। कई कह देते मेरा मन हावी है। अगर मन हावी है तो सच सच बताइए, क्या आप घंटा सुबह शाम कभी सिमरन किया? नहीं किया। आधा घंटा सुबह शाम? नहीं। नाम को तो तब काम में लेते हैं जब जरूरत पड़ती है, मौके का हथियार समझ रखा है। जरूरत पड़े तो निकाल लो, वरना दबा रहने दो, यहां दबा है। कई हैं मालिक के प्यारे जो रेगुलर नियमित प्रभु के नाम का सुमरण करते हैं, वो आदमी मन के काबू में नहीं आता। सुमरण में ऐसी शक्ति है, आने वाले भयानक कर्मों को काट देता। मेरे से होता नहीं, ये बात जब आदमी कहता है ना, बड़ा दुख भी लगता है और गुस्सा भी और अजीब लगता है। आपने रफा हज जाना है, उसके लिए आपके पास टाइम है, सुबह सवेरे ही भाग लेते हो लोटा उठा के, क्यों खाया इतना होता है। उसके बाद नाश्ता नहीं मिला, चाय दूध जैसे घरों में होता है, छाछ जो भी आप पीते हैं, वो उसकी तैयारी शुरू होती है। वो ना मिले तो गाड़ियां जुबान पे तड़ाक तड़ाक आती हैं। फिर नहाते हैं, काम धंधा करने जाते हैं, फिर दोपहर का खाते हैं, रात का खाते हैं, सारा दिन कई तो पशुओं की तरह चरे ही जाते हैं, चरे ही जाते हैं। तब तो टाइम है, चुगली करते हैं, सिर जोड़ जोड़ के निंदा करना, बुरी बातें करना, टाइम है। किसी की जेब कैसे काटे पता ही ना चले, किसी के साथ ठगी कैसे मारें, बुद्धू बना डालें, किसी का हक मार के खा लें, डरा दें, गरीबों को धमका दें, उसके लिए टाइम है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु का नाम, ओम हरि ईश्वर का नाम लेना, इसके लिए टाइम क्यों नहीं है? कोई जवाब नहीं। फिर कहता है मेरे कर्म ही बुरे हैं। लानत तेरे मन पे, कर्म बुरे तू खुद बनाए जा रहा है, मन की चालें चलता है, मन मते करता रहता है। और जो गुरु पीर फकीर ने बताया, अल्लाह मालिक का नाम कलमा कभी अदा करता ही नहीं। गुरु क्या करे? तू पशु तो है नहीं जो सांकड़ बांध के खूंटे पे बांध के छोड़ दे कि हिल के दिखा, फिर तो मानी बात। हर कोई मर्जी का मालिक है। कौन किस टाइम क्या कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मन हावी है इस कलयुग में। मन इंद्रियां शैतान का रूप धारण करे बैठी हैं। इंसान पल में बिदक जाता है। पैसा आ गया जेब में, सारे आदमी कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। खूबसूरती आ गई, सारे कुरूप लगने लगते हैं। घमंड आ जाता है, मैं ये मैं वो। ये तो पता नहीं कि आखिर में हाल तो एक जैसा ही होना है। नहीं, किसी को बाल बच्चे ज्यादा हैं, उनका घमंड मेरे सामने कौन बोल सकता है? भूल जाता है रावण के 2.25 लाख थे। इतने तो तेरे क्या कुणबे में नहीं होने जब से जन्म लिया इस धरती पे, उसके अकेले के इतने थे। तो सब कुछ भूल जाता है मन के हाथों मजबूर होके ये इंसान। तो मन से लड़ा करो,
नफस शैतान की लगाम कसा करो, और उसके कसने का एकमात्र उपाय सेवा और सुमरन ही है। भक्ति इबादत करो और परमार्थ करो, परहित के लिए जरूर समय निकालो। आप कितने भी गरीब मजबूर हैं, पर इतने नहीं कि आपको रोटी नहीं मिलती। अगर आपको रोटी मिल रही है तो आप परमार्थ भी कर सकते हैं। हो सकता है मालिक उस रोटी में ऐसी बरकत डाल दे कि आप दूसरों को रोटी खिलाने वाले बन जाएं। क्या मालूम, क्या पता किस कर्म के पीछे कौन सा रहमत छुपी पड़ी है, किस कर्म के पीछे क्या कृपा होनी है। आप तो कर्म जोगी बनो, आप मेहनत करने वाले बनो। तो इंसान को कर्म जोगी मेहनत करते रहना चाहिए, सुमरन करते रहना चाहिए, सबका भला मांगना और करते रहना चाहिए, तो मालिक उसका भला जरूर कर देते हैं। किसी को चिंता बाल बच्चों की, किसी को जायदाद की, किसी को तन की, किसी को किसी की चिंता, और जो मालिक और मालिक के औलाद की चिंता करते हैं, मालिक उन्हें रहमो करम से माला माल कर देते हैं, अंदर बाहर से भर देते हैं। मालिक की चिंता कैसे? चिंतन, उसके नाम का चिंतन। जैसे मूसा की आपको बात सुनाया करते हैं, गडरिया कितनी चिंता कर रहा था अल्लाह की। अल्लाह तू बीमार हो, मैं भेड़ बकरियों का दूध पिलाऊं, मैं तेरे पे ऊन की चद्दर उड़ाऊं, मैं तेरे पांव दबाऊं। अब अल्लाह, आप अगर सोचिए अकल वाला कोई ऐसा सोचे, वो सोचे यार ये कैसे, जैसे कैसे हो सकता है ये, अल्लाह कैसे आएंगे, कैसे होगा। मूसा ने भी तो यही सोचा कि ये कैसे संभव है, कैसे आएगा अल्लाह, आएगा तो, यानी उसकी चिंता ही यही थी गडरिए की। सारा टाइम अपने मालिक, अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सतगुरु मौला में खोया रहता था। और देखिए आपने सुना है मूसा ने जब उसे बुरा भला कहा तो वो अपने बाल नोचता, शरीर के कपड़े फाड़ता, जंगल में भाग गया। अगर मूसा भी रोज इबादत करने वाले थे, वो इबादत पे बैठे कि वो मेरे से बहुत गुनाह हो गया, अंदर एक चोट लगी। कहाँ अल्लाह ताला फौरन रहमो करम बरसा देते थे, और कहाँ कई घंटे बैठने के बाद मात्र आवाज आई कि मूसा तुझे दुनिया में भेजा है मुझसे जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। तूने जिस गडरिए का दिल दुखाया है वो मेरा बड़ा अजीज, मेरा बड़ा प्यारा भक्त है। तो मूसा फिर गए। अभी भी कहीं ना कहीं घमंड, और मालिक अपने भक्तों में, पैगंबरों में या किसी भी घमंड नहीं आने देते, खुद ही नहीं आने देते। जाके कहने लगा, वहां देखा फिर वो हाथ ऐसे किए बैठा है, खून निकल रहा है, बाल उखड़े हुए हैं, और फिर वही बात करे, अल्लाह किसी की सुनना ना, बीमार हो तो मेरे घर में आना, छोटी सी झूंपड़ी है, मेरी भेड़ बकरियां हैं, मैं दूध पिलाऊंगा, पाँव दबाऊंगा, दवाई बनाऊंगा, दिन रात आपकी सेवा करूंगा। मूसा ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, भैया आप मेरी बात सुनो। उसने आंखें खोली, कहने लगा जी क्या है? आप फिर आ गए। कहने लगा मेरे पास अल्लाह ताला आए थे, आप तो उनके बड़े अजीज हैं। कहने लगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं भाई। पर वो गडरिया कहने लगा तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जिस अल्लाह ताला की तू बात करते तेरे पास आए थे, जब तू मेरे पास है वो तभी गए हैं, वरना वो रहती मेरे पास हैं। सारी खुदी पल में मिट गई। हैं ये क्या है? अब आप सोचेंगे इतना अमीर क्यों नहीं था, भेड़ बकरियां ही। अल्लाह ताला ना अमीरी देखते हैं ना गरीबी देखते हैं, वो आदमी का दिलो जिगर, दिलो दिमाग देखते हैं। कौन उसके लिए तड़फता है, कौन उसके लिए व्याकुल है, उसकी झोलियां अपने रहमो कर्म से माला माल भर देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इसलिए आप किसी का बुरा ना सोचें। आप जलते रहते हैं दूसरों को देख देख के। वैसे तो ये जलन हर समाज के हर हिस्से में है। किसी दफ्तर में देख लो आप, किसी स्कूल में देख लो आप, बच्चों में देख लो, टीचर मास्टर लेक्चरारों में देख लो, किसी में देख लो, कहीं जाइए आप, रूहानियत में देख लो। कोई भक्त आगे निकल गया, पीछे दूसरों को पूंछ की तरफ से आग लग जाती, यार ये इतना आगे निकल गया,
उसी को भक्ति दे रहे हैं अपनी, उसी का सोच सोच के। कहाँ तो मालिक का सोचना था, सतगुरु मौला का सोचना था, वो मुझे खुशी दे, वो मुझे रहमत ना, उस आदमी का। अच्छा ये आगे निकल गया, ओहो हो, बहुत बुरा हुआ, अब अपना क्या होगा? क्यों, क्या होना है? अल्लाह तो कण कण में, राम तो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। तूने तेरे वाला जर्रा खाली कर रखा है, तू अपनी भक्ति सारा उसी को दे रहा है जो भक्त आगे निकल रहा है। वो निकल गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप उसके मैल धो रहे हो और उसकी जोड़ी में और खुशियां डाल रहे हो, और खुद की जोड़ी फूंक मारने जैसी हुई पड़ी, बिल्कुल खाली। तो इसलिए रूहानियत के रास्ते में किसी को चलता देख के अगर वो रूहानियत में तरक्की करता है, मालिक की खुशियां हासिल करता है, तो शुक्र मनाओ कि वाह मालिक तू धन्य है, ये इसके ही काबिल था और मुझ पे रहमत कर, मैं भी तेरे काबिल बनूं, दैट्स ऑल। लेकिन इसका उल्टा चलता है, ये आगे निकल गया। कई कहते कल दी भूतनी से व्या चद, पंजाबी में एक कहावत कि कल ही जल के भूत बन के आया और पूरे शमशानों में कहता आधा शमशान भूमि मेरी। हम तो कब के पुराने भूत बैठे, बुरा ना मनाना, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ रूहानियत में पुराने नए से कोई बात नहीं। अगर आपके अंदर घमंड है, मैं पुराना हूं, मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, तो घमंड पल्ले रह जाएगा। और रूहानियत में तो जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। ये असूल है रूहानियत का, सूफियत का, कि अगर आप दीनता नम्रता रखते हैं तो बेहद खुशियां हासिल कर लेंगे। और अगर आप अहंकार में, घमंड में चूर हैं और हमेशा दूसरों का बुराई सोचते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, आप सुमरण किया करो, सेवा पे तन मन धन से पूरा जोर लगाया करो, ताकि आपके अंदर की बुरी आदत खत्म हो जाए। आप दूसरों को आगे बढ़ता देख के, भक्ति करता देख के खुश हो जाएं, ना कि जलन करें। तो इसलिए भाई ये सारे कारनामे मन के हैं। मन ही आदमी को भरमाता है, मन ही आदमी को लड़ाता है, मन ही आदमी को रूहानियत से दूर करता है, मन ही भगवान अल्लाह मालिक की खुशियों के बीच में दीवार खींच देता है। इस मन रूपी दीवार को हटा दीजिए। और हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। बस सुबह शाम नियम बना लो, घंटा सुबह शाम जाप करना ही करना है, परमार्थ सेवा करनी ही करनी है, क्यों किंतु परंतु नहीं, व्यवहार के सच्चे बनना है। यकीन मानिए आपका मन हार जाएगा, आत्मा की जीत होगी। और जब रूह आत्मा जीत जाएगी, कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक सतगुरु बैठा नजर आने लगेगा। फिर परमानंद होगा, फिर वो खुशियां होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सत्संग क्यों जरूरी है? दुनिया में जाके इंसान दुनियावी शिक्षा ले लेता है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बिना किसी से सीखे अपने आप इंसान सीखता चला जाता है। जिस तरह बोलना सीखता है अपने माँ बाप से, बहन भाई से, चलना सीखता है वो भी इन्हीं से, खाना पीना पहनना माँ बाप पहले गुरु होते हैं जिनसे इंसान ये सारी चीजें सीखता चला जाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप सीखता है। खेलना है, गुस्सा करना है, अंदर लोभ लालच की भावना का पैदा होना है, विषय विकारों का पैदा होना है, ईर्ष्या नफरत का पैदा होना है, दुई द्वेष पैदा होती है। इनके लिए कोई स्कूल नहीं खुले हुए, ये अपने आप इंसान के अंदर होती चली जाती है। अहंकार, ईगो पैदा हो जाती है। कौन से स्कूल हैं जिनमें ये सिखाया जाता है? कहीं भी तो नहीं। तो ये चीजें इंसान के अंदर अपने आप इंसान सीखता है। क्यों? क्योंकि कलयुग का समय है और ये सब साजो सामान कलयुग का है। सीखता नहीं तो राम का नाम, वो अपने आप नहीं सीखता। कोई कोई होता है गॉड गिफ्टेड, ईश्वर की तरफ से, जो इसीलिए आता है, वो जरूर सीखता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है इंसान राम का नाम गाने लगे। और कोई गाने भी लग जाए, जब तक गुरु पीर फकीर नहीं मिलता, रूहानियत में, सूफियत में तरक्की
नहीं होती। हर कार्य के लिए गुरु की जरूरत, जैसा आपको अभी बोला, हम लोग बोलना सीखे हैं, पहनना सीखे हैं, खाना पीना बैठना चलना, इसके लिए माँ बाप बहन भाई हमारे गुरु रहे। फिर आप लोग डिग्री डिप्लोमे हासिल किए हैं, उनके लिए भी टीचर मास्टर लेक्चरर पता नहीं कितने गुरु आपके रहे। सोचने वाली बात, दुनियावी शिक्षा जिसमें बुक्स वगैरह होती हैं, उनकी कुंजी तक होती है, कौन सा क्वेश्चन कैसे हल किया जा सकता है, सब कुछ होता है। पर क्या आपने कभी देखा है ऐसा कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, जिसमें कोई टीचर ही ना हो? बच्चे जाते हैं, बुक्स लेते हैं, पढ़ के वापस आ जाते हैं। है कोई ऐसा? नहीं है। क्यों? बुक्स हैं, उनके जवाब हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, सब कुछ है, तो फिर टीचर क्यों? क्योंकि बिना टीचर के अनुशासन, बिना टीचर के समय के अनुसार पढ़ना और बिना टीचर के उस पढ़ाई को समझना संभव नहीं है। तो सोचने वाली बात, ये दुनियावी शिक्षा के लिए टीचर मास्टर लेक्चरर चाहिए, तो रूहानियत की पढ़ाई, अपनी जिंदगी की पढ़ाई, कैसे आप सुख ले सकते हो, कैसे गम दुख दर्द चिंता मिटा सकते हो, कैसे परमानंद मिलेगा, कैसे आप तरक्कियां हासिल कर सकते हो, जिंदगी में सक्सेस हासिल कैसे की जा सकती है, तो क्या ये बिना उस्ताद बिना टीचर के संभव है? जी नहीं, इसके लिए भी टीचर चाहिए। और फिर यही नहीं, एक रास्ता मरने के बाद आत्मा यहां से जाती है, उस रास्ते का तो पता ही नहीं है, कहीं नक्शा नहीं है, कोई बुक नहीं है, कैसे जाएंगे वहां से? कौन होगा हमारे साथ? लाखों करोड़ों किलोमीटर का सफर है आत्मा को तय करना, कितने अंधकार, क्या क्या आने वाला रास्ते में पता नहीं। तो क्या वहां के लिए गाइड नहीं चाहिए? क्या वहां के लिए गुरु टीचर मास्टर नहीं चाहिए? चाहिए, पर सच्चा। क्योंकि आज के टीचर मास्टर लेक्चरर रूहानियत वालों की बात करते हैं। आपका हाथ देखेंगे, माथा देखेंगे, पैर देखेंगे और बोलेंगे इतने रुपए निकाल, तेरा ग्रह चक्कर ठीक कर देते। जिसका खुद का ग्रह चक्कर सही नहीं, वो आपका क्या कर देगा? जो आपसे पैसे मांगता है तो सीधा सा मतलब है कि उसका खुद का ग्रह चक्कर ठीक नहीं। अगर उसका खुद का ग्रह चक्कर ठीक होता तो वो आपसे पैसा मांगता ही ना। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान दो कि गुरु जो होता है वो कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता। वो हमेशा इंसान को इंसानियत से जोड़ता है, इंसान को भगवान परमात्मा से जोड़ता है, और इंसान के गम दुख दर्द चिंताएं कैसे मिटेंगी ये तरीका बताता है, और बदले में कुछ नहीं लेता। क्योंकि गुरु का काम गाइड करना होता है। गुरु शब्द का मीनिंग्स मतलब अगर आपको पता चल जाए तो आप समझ जाएंगे। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। अज्ञानता रूपी अंधकार में जो ज्ञान का दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। गुरु कभी किसी से कोई पैसा, कोई चढ़ावा, धर्म छुड़ाई, नोट बोट का चक्कर नहीं चलाता। उसका एक ही मकसद होता है, इंसान को परमानंद पूरा सुख कैसे मिले। कई बार होता है ना, आप अपनी कुछ बुरी आदतों से तंग होते हैं, लेकिन किसी से आप साझी नहीं कर सकते क्योंकि शर्म आती है, यार क्यों बताऊं मैं कि मेरे में ये कमी है। पर आप दुखी खुद हैं कि यार छूटे कैसे ये आदत। तो गुरु होता है जो बिना आपसे पूछे आपको वो आदत छोड़ने का तरीका बता देता है,
और बदले में कोई पैसा, कोई आपका पर्दा नहीं उठाता, किसी को नहीं बताता कि इसमें ये कमियां हैं, बस वो तरीका बता देता है। और ऐसे तरीके को कहा जाता है हिंदू धर्म में गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा, सिख धर्म में शब्द नाम, इस्लाम धर्म में कलमा, और इंग्लिश फकीर द मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स। तो वो शब्द होते हैं जिनका अभ्यास करने से जिनमें कमियां हैं वो कमियां निकलती चली जाती हैं, और जिनमें कमियां नहीं हैं वो और गुणवान बन जाते हैं और गुणों का घर हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमें क्या जरूरत है, अगर आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट की जाए तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ब्लड भी आपका सही है, बॉडीली आप फिट हैं, तो फिर रोज खाना खाने की आपको क्या जरूरत है, क्यों खाते हो? जब आप टोटली फिट हैं और डॉक्टर ने बोल दिया कि आप फिट हैं, कुछ भी जरूरत नहीं है, तो क्यों खाते हो? आप सीधा कहेंगे जी अब जीने के लिए तो खाना पड़ता है ना, कि बॉडी वैसी ही बनी रहे, तंदुरुस्ती रहे, उसके लिए खुराक तो जरूरी है। तो उसी तरह आप में सब कुछ है, बाल बच्चे, परिवार, सुख शांति, सब कुछ है आपके पास, लेकिन हमेशा के लिए रहेगा क्या, ये गारंटी है? कई बिल्कुल गरीब होते थे, बिल्कुल गरीब, आज अपने देश में नंबर 1 धनाढ़ या नंबर 2 धनाढ़ बने बैठे हैं। और कई धनाढ़ होते थे, उनके घर उजड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, कोई उनका नाम नहीं लेता। तो ये नहीं आप कह सकते कि जो समय आज चल रहा है आने वाला वैसा ही होगा। समय में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो समय एक सार रहे इसके लिए मेहनत करना और राम का नाम लेना अति जरूरी है। अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेने में आपका टैक्स क्या लगता है? आप पैदल जा रहे हैं, बजाय इधर उधर देखने के देखते रहो, चलते रहो और जीभा से ख्यालों से रब का नाम लेते जाओ। बाथरूम सिंगर कहते हैं सारे होते हैं, जब नहाने जाते हो स्नान घर में, कई बच्चों को, मतलब मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग गाते हैं क्योंकि किसी का डर ही नहीं होता, सुर हो चाहे बेसुर हो, अकेले हैं और अकेले कोई सुनाए जा रहे हैं, खुद कोई अच्छा लगे जा रहा है, यार बढ़िया गा रहा हूं मैं, तो इसे कहते हैं बाथरूम सिंगर। तो बजाय कुछ और गाने के क्यों ना राम का नाम गा लो उस टाइम, नहा भी लोगे और नहाने का नहाना हो गया और आपकी जिंदगी का मसले हल होते चले जाएंगे, खुशियों से झोलियां भरती चली जाएंगी। एक कहावत है हमारे धर्मों की, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। क्योंकि हम नॉन मेडिकल पढ़े हैं, साइंस को भी मानते हैं, तो हमने ये देखा साइंस भी अब मानने लगी कि खाते समय आप टेलीविजन पे लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसी चीजें देखते हैं, सारा दिन में कहीं ना कहीं वो चीजें आपके अंदर आएंगी। ये साइंस भी मान चुकी है और धर्म तो हजारों साल पहले बता चुके हैं। तो माता बहनों, जब आप खाना बनाते हो तो जीभा से तो कुछ नहीं करते ना, खाली होती है, फ्री। खाना बनाते रहो, आटा गूंद लिया है, आप तवे पे रोटी डाल रहे हो तो जीभा से राम का नाम जपते रहो। पर होता कई बार उल्टा है, सास बहू की लड़ाई हो गई, बहू खाना बना रही है, गालियां दे रही है, मर जाए तू, तेरे ऐसे हो जाए, तेरे फलां हो जाए, तेरे घर वालों को ये हो जाए, तेरे भाइयों को ये हो जाए। अब आप गालियां देते देते खाना बना रहे हो, जो खाएगा वो फूल थोड़े ना बरसाएगा, खाते ही वो शुरू हो जाएगा, तेरे मर जाए, तेरे ये हो जाए, तेरे वो हो जाए, हो गए घर में झगड़े। तो ये वजह है कि खाना बनाते टाइम कभी भी गाली गलौच, कभी गलत चीजें नहीं बोलनी चाहिए। राम का नाम जपो और फिर देखो रिजल्ट, आपके बच्चे, आपके परिवार में एक अलग सी लहर चलेगी सुख शांति की, घर में बरकतें आने लगेगी, घर में खुशियां आने लगेगी। आपने अलग से टाइम भी नहीं दिया, कुछ अलग नहीं किया आपने, बस खाना बना रहे हो और साथ में राम का नाम जपे जा रहे हो। ऐसे भाई लोग हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं, बस में सफर करते हैं, या स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं,
वो टाइम तो खाली है ना। उस टाइम में आप जीभा से तो क्लच ब्रेक दबाते नहीं गाड़ी का, ये तो फ्री होती। तो इससे मालिक का नाम लेते जाओ, आप जहां जाना चाहते हैं वहां भी पहुंच जाएंगे, और प्रभु की भक्ति हो रही है तो कोई काम धंधा नहीं छोड़ना पड़ा। बल्कि हमने बच्चों को बताया कि जब आप खेलते हो, क्योंकि हम खुद 30 नेशनल गेम खेले हैं, आज भी खेलते हैं, तो हमने बच्चों को बताया है कि जब आप गेम खेलते हो तब थॉट्स तो खाली होते हैं, जीभा खाली होती है, तो ईश्वर का नाम लेते रहा करो। उससे क्या होगा, एकाग्रता आएगी। जैसे आप फरी खड़े हैं, बॉल किसी दूसरे बच्चे के पास है, तो थोड़ा सा ईश्वर का नाम, और बच्चों ने वो करके देखा, और ऐसा भी हुआ कि टॉपर टीम, जैसे बास्केटबॉल की एक घटना हमें याद आती, बच्चों ने बताया कि उनके 2 प्लेयर, लड़कियों ने, कि 2 के 3 प्लेयर बाहर निकाल दिए गए और बाकी कम प्लेयर रह गए, उधर पूरी टीम थी। हैरानीजनक बात यह थी, वो गोल करने आते थे या स्कोर करने आते थे, उनसे स्कोर नहीं हो रहा था, और ये कम होते हुए भी स्कोर पे स्कोर किए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो बाहर बैठे थे वो लगातार राम का नाम जप रहे थे, एक्स्ट्रा प्लेयर, और जो बीच में खाली होते थे वो भी अंदर अंदर राम का नाम, भगवान अच्छा करना, भगवान अच्छा करना, और बस लगे हुए थे, और वो जीत गए। तो ऐसा हमने बहुत बार देखा, ये रिजल्ट आता है। और कहीं भी आप कोई भी अच्छे कर्म के लिए जाते हैं तो रब का नाम लेते जाओ। हमें लगता है अगर एडवांस में लेते रहो, रोजाना आदत बना लो। कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं, गुरुजी आप 30 नेशनल गेम खेलते थे, नॉन मेडिकल भी आपने पढ़ी है, ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा 30 गेम भी खेले और नॉन मेडिकल भी अच्छे नंबर आए, ये कैसे पॉसिबल है? तो हम यही बताया करते थे कि हम रेगुलर पढ़ा करते थे, सुबह 4 से 6, ये पक्का था, हमारा असूल था कि ये पढ़ाई को देना ही देना है, बाकी घंटे खेलना कोई मतलब नहीं, या होमवर्क स्कूल में करते थे। और कभी जब कई बार ऐसा भी होता था, हमारे 9th के एक बार पेपर थे, तो नॉन मेडिकल में मैथ को बहुत मुश्किल माना जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री को भी, लेकिन मैथमेटिक्स को लोग कई बार बहुत मुश्किल मानते, तो हम लोग वो पेपर भी देते थे। तो हम खेलने को, हम शॉर्ट पुट फेंक रहे होते थे पेपर देने के बाद, और सबकी गिबदी होती थी, यार क्या होगा कल बड़ा पेपर। हमने कहा हमारी तो तैयारी है, वो तो शुरू से की हुई है, आज कोई नई थोड़े ना। लेकिन आमतौर पे क्या करते हैं बच्चे, सारा साल गुल्ली डंडा, जैसे गांव में कहते, खेलते रहते हैं, और जो खिलाड़ी हैं वो तो फिर कहते हैं ना, मैं तो यार खिलाड़ी हूँ, मैं हाथ क्यों लगाऊं। और जब पेपर नजदीक आते तब बुक उठाते हैं, उससे झाड़ते हैं, उसमें धूल पड़ी होती, तब फिर रट्टा पीर शुरू हो जाते हैं, नी 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 नी, पूरे जोर से चलता काम, और पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, याद कुछ होता नहीं, तो घबराहट होती है। तो कहने का मतलब, ऐसे ही राम का नाम 15 मिनट सुबह शाम अगर आप करते रहो तो परेशानियां आएंगी नहीं, और घबराहट किस बात की, मुश्किलें पहले ही कटती जाएंगी आने से पहले। लेकिन जब मुश्किल आ जाती है तब आप याद करने लगते हैं, तो कई बार मुश्किल में राम का नाम नहीं लिया जाता, मुश्किलें आ जाती, उस समय विचार, उस समय थॉट्स कहीं और घूमते रहते हैं, और उन विचारों की वजह से आप परेशान रहते हैं, आप दुखी रहते हैं। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप जिस तरह रोजाना ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, सुबह शाम दोपहर का खाना आपने निश्चित किया हुआ है, समय निश्चित किया हुआ है कि इस समय पढ़ाई का है, पढ़ने जाएंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, या खेती बाड़ी के लिए जाएंगे, या दुकानदारी के लिए, या बिजनेस के लिए, सब टाइम फिक्स है। बस हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश, सिर्फ 15 मिनट रब के लिए भी फिक्स कर दो कि हाँ भाई यार 15 मिनट तो लगाने ही लगाने, तो यकीन मानो आपकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाएगी। पर हर जगह आप टाइम देने को तैयार हो जाते हैं, हर जगह समय लगाने को तैयार हो जाते हैं, समय नहीं देना चाहते तो ईश्वर के नाम के लिए, प्रभु के नाम के लिए, तो इसलिए मालिक का नाम जपना जरूरी माना गया। और मालिक के नाम के बिना इंसान के अंदर का आत्मबल नहीं जागता। साइंस को हमने पढ़ा, और साइंस कहती है विल पावर, विल पावर बहुत जरूरी है। जिनके अंदर विल पावर, आत्मबल होता है, वो हारी बाजी जीत जाया करते हैं, और जिनका विल पावर खत्म हो जाता है वो जीती बाजी हार जाते हैं। हम आपको लाखों उदाहरण दे सकते हैं। कैंसर के मरीज कोई अपने बहुत ज्यादा हैं, भारत में भी,
पूरे वर्ल्ड में है। हमने देखा चौथे स्टेज का कैंसर, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन उन बंदों ने हिम्मत नहीं हारी कि हो ही नहीं सकता कि कैंसर हमारा कुछ बिगाड़ दे, और रब का नाम लेने लगे। हमारे पास है, हमने कहा भाई हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है, हमारे पास तो परमात्मा राम का नाम है, ले जाओ जाप करो। डॉक्टर जवाब दे सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। और वो लगे रहे दिन रात राम का नाम जपने, और चौथे स्टेज के कैंसर को उन्होंने चुटकियों में हरा दिया। आज जिंदगी जी रहे हैं, ब्लड कैंसर तक को हरा दिया। उदाहरण है विद रिपोर्ट, सबूत जिसे कहते हैं ना, वो भी सारे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? आत्मबल से। डॉक्टर मानते हैं, कोई भी डॉक्टर हो, कि मरीज के अंदर जीने की इच्छा है तो कैप्सूल भी कई इंजेक्शनों से ज्यादा काम कर जाता है। और मरीज अगर सोच ले कि मैं तो मरूंगा ही, बड़े बड़े इंजेक्शन, बड़ी बड़ी बोतलें जिनमें बहुत सारे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं, वो भी असर करना बंद कर देती है। क्योंकि आदमी की बॉडी पहले से मान लेती है कि मैं नहीं रहता, मैं तो मरूंगा। इसलिए नेगेटिव मत सोचा करो। काम करने से पहले आप सोचते हो मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो ये गलत है। एक कहावत है पंजाबी में, रोंदे जान ते मरियां दे स्नेहे लियान। जो पहले ही रो रहा है वो कहां से रंग लगा देगा? कई खेलने लगते थे, टांगे पहले कांपने लगती थी, हमने कहा तूने तो लगा दिया कुछ ना कुछ, चौके चक्के लगाए खड़ा है। क्योंकि वहीं पे टांगे कांप रही हैं, जाने से पहले सामने वाला ऐसा है, सामने वाला क्या है, सामने वाला वो भी बंदा है, तू भी बंदा है, चलने दे, होगा जो होगा वो मैदान में होगा। सो ये हर किसी के अंदर एक भावना होनी चाहिए, नेगेटिविटी, इसको खत्म कीजिए। कभी नेगेटिव ना सोचा करो। जरा जरा सी बात, ऐसे हो गया तो क्या होगा, फिर वैसे हो गया तो क्या होगा, क्या होगा? अरे आप डॉक्टरी कर रहे हो, डिग्री डिप्लोमे कर रहे हो, आपसे पहले कितने लोग कर गए, वो भी मां के गर्भ से आए थे और आप भी मां के गर्भ से आए। ये तो नहीं कि वो ऊपर से टपके थे जो फर्स्ट डिवीजन ले गए या मेरिट होल्डर है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? सेम दिमाग आपके अंदर है जो उनके अंदर था, ये अलग बात है। आप उस दिमाग का प्रयोग कितना करते हो, बस यहीं आके फर्क पड़ता है। तो इसलिए ये सोचो कि पुर्जा तो सबका एक जैसा है, मैंने इससे ज्यादा काम लेना है, तो नेचुरली आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। पर इससे ज्यादा काम तभी ले पाएंगे जब आपके अंदर आत्मबल होगा। और वो आत्मबल की दवाई पूरी दुनिया में घूम लो, बाहर कहीं नहीं मिलती। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी पद्धति के पास जाओ, कहीं से ये दवाई आपको नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आत्मबल आप सबके अंदर भरा पड़ा है। जैसे सरसों, तिलों के दाने, मान लीजिए जितना भी निकलता है तेल, बादाम है, सबके अंदर तेल होता है। धरती में पानी, पर उसको निकालने की विधि होती है। धरती से पानी निकालना तो आप ज्यादातर लोग जानते हैं कि उसमें बोरिंग किया जाता है, पाइप डाली जाती है, मोटर लग जाती है, पानी है तो बाहर आ जाएगा। ऐसे अलग अलग विधियां होती। दूध से घी लेने की विधि है, दूध में घी होता है पर दिखता नहीं। उसी तरह आत्मबल हम सबके अंदर है पर दिखता नहीं, और उसकी विधि है मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र नाम दीक्षा। उसके द्वारा ही आप अपने अंदर से अपनी शक्ति को हासिल कर सकते हैं और बुलंदियों को छू सकते हैं। और कहीं बाहर से नहीं ला सकते आप ये ताकत। और उस ताकत को पाने के लिए कुछ परहेज होते हैं। जैसे नशा नहीं करना, आप किसी भी तरह का नशा ना करें, क्योंकि शराब, जितने भी नशे हैं, ये बर्बादी का घर है। आप अगर हिंदू हैं तो शिव पुराण, विष्णु पुराण पवित्र ग्रंथ हैं, उनमें साफ लिखा है समुंदर मंथन हुआ, नशे जितने निकले सारे नशे राक्षस पी गए। हे हिंदू धर्म के लोगों, अगर नशा करोगे तो घर भी और शरीर भी राक्षस प्रवृत्ति का बन जाएगा। मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, नफरतें होंगी, दो भाई हैं दोनों का मुंह इधर इधर, बिना वजह परेशानियां, बिना वजह दुख, अंदर बेचैनी, बीमारियां, नेगेटिविटी हर समय ये छाई रहेगी।
लड़ाई झगड़े पे उतारू रहोगे। इसलिए हिंदू धर्म में लिखा नशा ना करो। सिख धर्म पवित्र गुरबाणी में भी साफ लिखा है, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए पर भात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त भांग अफीम शराब शाम को पियो सुबह उतर जाता है, और सुबह पियो शाम को उतर जाता है। अरे नशा करना है तो रब के नाम का, राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया तो अंदर सुरूर होगा, चेहरे पे नूर होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। तो ये सिख धर्म में गुरु साहबानों ने फरमाया। इस्लाम धर्म क्या कहता है? शर प्लस आप। शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, नशा खाना है। अगर खाओ पियोगे तो की गई इबादत खाक में मिल जाएगी, दोजख में जलोगे। ईसाई धर्म क्या कहता है? राम का यानी गॉड्स प्रेयर करो, यही नशा अच्छा है। वो नशा ना करो जो गॉड से दूर करे। तो हिंदू